अब वो मैं हजरत सुल्तान बाहू से पूछा गया, आप तो किसी मदरसे में गए ही नहीं हैं। फरमाया मैंने तो माँ के पेट में ही कुरान सीख लिया था। मन तलमीज और रसूलम, मुझे डायरेक्ट रसूलुल्लाह ने अपनी शागिर्दी में ले लिया था। हजरात, आज हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान पर गौर व फिक्र करना होगा। अच्छा देखें, नबी से बढ़कर हसीन कोई नहीं होता। आवाज आनी चाहिए। नबूवत हुस्न का नाम है, किरदार का नाम है, सीरत का नाम है, जलवों का नाम है, ज़ियापाशियों का नाम है, अंबरी जुल्फों का नाम है। आप जब बुजुर्गों के इस्तकबाल में फूल इस्तेमाल करते हैं तो आप जज्बात में भूल जाते हैं कि ये फूल हैं क्या, इनकी असलियत क्या है। नबी के पसीने से जो खुशबू बनती है वो फूल बन जाते हैं। तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर फिल जन्नह। तो जो नहीं है भाई, चार बंदे जो बैठे हो या टुर जाओगे ना, या आगे होगे बैठो, उठ के आओ आगे, यहां करीब आ जाओ या उठकर कहीं चले जाओ। इस महफिल का कंट्रोल इस वक्त मेरे पास है। लापरवाही, गफलत, गद्दारी के जुमरे में आएगी। हुजूर का जिक्र हो रहा हो और आप गफलत में बैठे हो। अबू बकर फिल जन्नह। मेरे नबी ने फरमाया अब्दुल्ला, तुम तो मेरी हर बात लिखा करते थे, अब लिखना छोड़ दिया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ लोगों ने कहा है नबी की हर बात को न लिखा करो। कभी नबी खुशी में होता है, कभी गमी में होता है। मेरे नबी ने फरमाया सुन सुन सुन, मैं जिस हाल में होता हूं नबी होता हूं, और नबूवत के लब हिलते हैं तो लबों पे रब बोलता है। मेरी हर बात सच्चाई का जरिया है। अब जब नबी की जुबान बोली अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, तरतीब मौजूद है ना। अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह। अरे ये तीन खलीफे बने बाद में, ये चार खलीफे बने बाद में। नबी ने ऐलान पहले ही कर दिया था, तरतीब बता दी थी। एक और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं। आवाज नहीं आई मुझे, बेशक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। कुछ लोगों को बदहजमी हो जाती है, कलमा भी पढ़ते हैं, पूछते फिरते हैं कि नबी का इल्म कैसा है, कितना है। नबी ने फरमाया सुन लो, मैं इल्म का शहर हूं, इसकी कोई हद ही नहीं है। अनलिमिटेड, बियॉन्ड द लिमिट्स, मैं इल्म का शहर हूं। पूरी हदीस। अब हम आधी हदीस सुनने पर ही नारे लगाने लग जाते हैं। हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अबू बकर उसकी बुनियाद है। पूरी कुव्वत से बोलो, मैं इल्म का शहर हूं, अबू बकर उसकी बुनियाद है। असासुहा, हाँ फरमाया, और उमर उस शहर इल्म की दीवारें हैं। अल्लाह। और उस्मान, तरतीब वही चल रही है यार। वैसे अल्लाह तुम्हें नवाजना चाहता है, कहां खोए बैठे हो यहां। नाबालिग तो हो नहीं तुम, हो तो बालिग। अपनी बुलूगत का फायदा पहुंचाओ अपने ईमान को। फरमाया उस्मान छत है। अब दरवाजा लगने का एहतमाम समझ में आता है। हवा में दरवाजा लगाओगे दरवाजा नहीं लगेगा। वाह 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 वाह। आधी हदीस पढ़ोगे
तो दरवाजा कहां लगाओगे? मेरे नबी ने फरमाया बुनियाद रखो, दीवारें खड़ी करो, छत डालो, फिर दरवाजा लगाओ। यही वजह है कि हम दीगर असहाब का नाम लेकर नारे नहीं लगाते, लेकिन जब अली की बात आती है तो हम नारा लगाते हैं, हैदरी नारा लगाते हैं। इस पर भी लोगों को बड़ी तकलीफ है कि सिर्फ हैदर करार का नारा क्यों लगाते हो। सुन लो, इसी नारा हैदरी में अबू बकर की सिदाकत मौजूद है, उमर की अदालत मौजूद है, उस्मान की हया मौजूद है, और सिर्फ अली का तदब्बर नहीं बल्कि हसन पाक की फरासत भी जलवा कर है। अल्लाह। और इमाम हुसैन की शहादत भी इसी में जलवा कर। अल्लाह अल्लाह। अब मैंने थोड़ा सा रोड मैप आपके सामने रख दिया है। रोड मैप, मैप कहते हैं नक्शे को। यहां तक पहुंचने के लिए गली चाहे तंग थी लेकिन फिर भी गाड़ी गुजर सकती थी। अगर निशान न लगे होते तो हम किसी और गली में चले जाते। तो जो अल्लाह ने रोड मैप दिया है, अगर इजाजत हो मैं थोड़ा सा कुरान पढ़ दूं। आखिरी बात करने लगा हूं। कुरान सुनकर तुम्हारे जज्बात बिखर जाने चाहिए। अल्लाह। काश तुम्हें कुरान सुनने की आदत हो जाए, कुरान को अपनाने की आदत हो जाए, कुरान से प्यार करने की आदत हो जाए। और पीर साहब को कुरान नहीं पढ़ना आता, नहीं पढ़ाना आता तो घर बैठे गरीब आदमी खाने पकाए, झंडियां लगाए, इस्तकबाल करे और कुरान की एक आयत भी उसको नसीब ना हो। अगर हम ये आदत पक्की कर लें कि हर मुर्शिद, अब मुर्शिद रुश्द से है, रुश्द हिदायत को कहते हैं, हिदायत का ताल्लुक कुरान से है, कुरान अल्लाह का कलाम है। और कुरान के नज़ूल का अंदाज देखिए, इधर चेहरा मुस्तफ़ा की ज़ियारत हो रही है, उधर कुरान की तिलावत हो रही है। अरसला रसूलहू बिल हुदा। आज अगर मैं पूछूं ना वो अल्लाह कौन है, आपके हाथ आसमान की तरफ उठ जाएंगे। तो मैं आपसे कहूंगा आसमान से आगे भी दुनिया है, उससे आगे भी दुनिया है, उससे आगे भी दुनिया है। इसलिए उधर हाथ उठाने के लिए इधर हाथ उठाओ ना नबी की तरफ। वल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल को बिल हुदा, कुरान के साथ। बल्कि सहाबा किराम अक्सर ये कहा करते थे, अगर किसी ने चलता फिरता कुरान देखना हो तो मक्के की और मदीने की गलियों में आमिना के लाल। अल्लाह। कुरान के दो नाम हैं, कुरानुन मक्कीयुन, कुरानुन मदनीयुन। अब एक और जलसा आप पर बन गया है ना कि नहीं बना? आज भी मुझे पता है आप सबने मिलकर ये काम किया है, लेकिन हमें एक ऐसा जलसा चाहिए जिसमें रस्में हम ना अदा करें, जिसमें हम सिर्फ फर्ज कफाया न पढ़े, फर्ज ऐन की तकमील करें। मैं और आप कल चले जाएंगे, अगर जाते जाते कुछ नज्म ज़ब्त छोड़ जाए, कुछ किरदार साजी कर जाए, कुछ जवानियों को पाकीज़गी दे जाए, मरने वाले की कब्र में नूर पहुंचता रहेगा, सवेरा होता रहेगा, खुशबू मचलती रहेगी। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। अब कुरान आ गया, दीन हक क्या है? हाँ सुनो, नबी का मुखड़ा देखो, ये दीन हक है। नबी की जुल्फों की खुशबू सूंघो, ये दीन हक है। नबी के माज़ाग नैनों का दीदार करो, ये दीन हक है। नबी के उठे हुए हाथ दुआ के लिए कबूल होते देखो, ये दीन हक है।
नबी की मुस्कुराहटें देखो, ये दीन हक है। नबी की झुकी निगाहें देखो जिनमें शर्म व हया आपकी रहनुमाई करती नजर आती है, दीन हक है। अल्लाह। और जब दीन हक कहा ना तो साथ ही कहा नबी की जुल्फों की खुशबू से खुदा के लिए अपना मुकद्दर सोने से और मुकद्दर बर्बाद करने से बच जाओ, इस मुकद्दर को नबी से जोड़ो। फरमाया वदीनिल हक ले युज़हिरहु अला दीन कुल्ले। अजल से लेकर आज तक 1 लाख और कई हजार जो अंबिया आए वो दीन लेकर आए, लेकिन दीन मुकम्मल कब हुआ? दीन की तकमील का जरिया कौन बना? फरमाया लियुज़हिरहु, नबी की मुस्कुराहट को आम न लो, नबी की अदाओं को आम न लो। मैं अपने परवरदिगार पे कुर्बान जाऊं, क्या ऐलान है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया नबी की हर अदा उस्वा हसना है, अच्छी आदत है। हर अच्छी आदत इबादत होती है। अरे भाई जरा गौर से देखो, लामका का सफर जारी है, कलाम खत्म हो रही है, लामका का सफर जारी है, जिब्रील साथ नहीं, बुराक पास नहीं, फिर भी नबी जा रहा है। सुम्मदना। बाकी कुछ लोगों के ऊपर से ये बातें जा रही हैं, लेकिन ऊपर से गुजरने दो, कल अंदर भी चली जाएंगे। सुम्मदना, कलाम खत्म हो गई है। लेकिन मैं इस बात का कायल नहीं, मैं आपको कहूं मुर्दे हो तुम, नहीं, अभी आपको जिंदगी मिल सकती है। मरने के बाद भी मिल सकती है। एक शख्स के बारे में आता है, बड़ा गुनाहगार था, पापी था, मर गया, अजाब कब्र में मुब्तला कर दिया गया। कुछ अरसे के बाद अल्लाह पाक ने फरमाया फरिश्तों उसकी कब्र से अजाब उठा दो। मौला वो तो इतना गुनाहगार है कि उसके अमाल नामे में एक भी नेकी नहीं है। फरमाया उसके मरने के बाद उसके घर एक बच्चा पैदा हुआ। आज वो बच्चा उस्ताद के पास गया है और उस्ताद उसे सिखा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो फरिश्तों, ये शख्स गुनाहगार है, लेकिन इसके मासूम बच्चे की जुबान पर वो जो तोतली जुबान में मुझे रहमान और रहीम के अल्लाह, मेरी गैरत नहीं गवारा करती। उसका बाप मुजरिम सही, लेकिन उसके बच्चे की फरियाद को सुनकर मुझे उस पर रहम आ गया है। मेरे भाई आज अपने हाथों से कुरान के कारी बना दो, आज अपने हाथों से आशिक़ रसूल बना दो। माहौल बहुत खराब है। जरा सा बच्चा वाला हुआ, बदमाश बन गया, जालिम बन गया, डिकेट बन गया, कातिल बन गया। और अगर थोड़ा सा पहरा दे लोगे, बड़े आसान नुस्खे दे रहा हूं, हर शाम 20 मिनट के लिए अपने घर को तस्वुर मदीना में लाओ। पीछे वाले हाथ उठाकर देखें, आपके हाथों में कितना नूर पैदा हो गया है, कितनी लचक पैदा हो गई है, कितना सरूर पैदा हो गया है, कितना मजा आपको आ रहा है। जरा हाथ उठाकर देखो, इन हाथों में मेरे नबी के प्यार का जलवा आ चुका है। और सुनो, इस बच्चे को अपने हाथों से हाफिज़ कुरान बना दो, कारी कुरान बना दो। अगर आपके मदरसों में आपके बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाते हुए स्कूल छूट सकता है तो मेरे पास ले आओ, मस्जिद हुसैन के सेन में बिठाकर इसे मैं PhD तक ले जाऊंगा, इसे ऐसी बनाऊंगा, जज बनाऊंगा, मुबल्लिग इस्लाम बनाऊंगा, आशिक़ रसूल बनाऊंगा।
या हुसैन मेरे, या हुसैन मेरे भाइयों, सलाम हो या गौसे आज़म। हजरात, बस मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं इस यकीन के साथ और इस उम्मीद पर कि आज अल्लाह ने अगर हमें अपने नबी के कदमों में बिठा दिया है, आपके मांगने में कमी हो सकती है, आपके करने में खामी हो सकती है, पर नबी की अता हो जाए वहां कोई कमी नहीं है। वहां ये नहीं देखा जाता नस्ल किसकी है। मेरे नबी ने फरमा दिया तो फरमा दिया। फरमाया सलमान तुम मेरी अहले बैत में से हो, कोई खून का रिश्ता नहीं है। आवाज नहीं आ रही है? कोई खून का रिश्ता नहीं है, न हिजाजी है, न मक्की है, न मदनी है, न अंसारी है, न मुहाजिर है, बाहर से आया है। मेरे नबी ने फरमाया सलमान मैं तुम्हें अपनी अहले बैत में शामिल करता हूं। 1400 साल गुजर गए, किसी की मजाल है सलमान फारसी को नबी की अहले बैत से निकाल सके? अब जरा वो एक नक्शा थोड़ा सा रह गया। ये हुजूर का घर है, ये सरकार का मिंबर है और ये पूरी मस्जिद है। तवज्जो नहीं है? मरते क्या ना करते अल्लाह ही करना है। अब हुजूर अगर फरमा देते ना कि ये सारी मेरी मस्जिद ही जन्नत है तो हो जाती, लेकिन हुजूर ने फरमाया माँ बैना बैती, तवज्जो, माँ बैना, बैना कहते हैं दरमियान में, मेरे घर से लेकर, और घर इस दीवार का नाम नहीं है, घर पूरे घर का नाम है। तो आवाज लो ना यार। मेरे नबी ने फरमाया मेरा घर भी जन्नत। और लोग मदीने जाते हैं ना और रियाजुल जन्नत में जाने के लिए एडवांस बुकिंग करवाते हैं ना, लाइनों में लगते हैं ना। और मैंने कहा तू तो देवबंदी है और तू तो अहले हदीस है, तू तो नबी को उस तरह नहीं मानता जैसे हम मानते हैं, तू तो अहले तशी है, ये क्या कर रहा है? उसने कहा नबी की जन्नत में जाना चाहता हूं। मैंने कहा नबी की जन्नत में जाना है तो नबी के कदमों में तो आओ। कुरान भी सब वही पढ़ते हैं, रिवायतें भी वही पेश करते हैं, लेकिन वो जो जुगाड़ लगाने वाली आदत है ना, और बाकी कामों में जुगाड़ चल जाता है, दीन में नहीं चलता। तो सरकार ने फरमाया ये मेरा घर, जो जन्नत में नहीं जाना चाहता ना बोले, जोर लगा के बोलो। फरमाया ये मेरा पूरा घर, ये पूरा घर, ये भी जन्नत है, और मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक ये जो इनके दरमियान हिस्सा ये भी जन्नत है। अब उसी जन्नत में नबी ने सिद्दीक को, फारूक को, उस्मान व अली को, हसन व हुसैन को, बिलाल व सुहैब को बिठा लिया, आशिकों को बिठा लिया, हसन को बुला लिया। फरमाया हसन मेरे मिंबर पे खड़े हो जाओ और लोगों को बताओ नबी कैसा होता है। बड़ा मजा आना चाहिए यार, आपको तो आ ही नहीं रहा है। कहने फलां बंदे को खाना हजम नहीं हो रहा है, हालांकि अंदर ठोंस रखा है फिर भी हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर का निजाम खराब हो गया। अंदर जाने दो ना, निजाम भी ठीक हो जाएगा। हमने बहुत अल्लाह का नाम ले लिया है, चाहे जबरदस्ती ले लिया चाहे खुद से ले लिया। अब जरा इसके बाद आपने चूंकि ऐलान कर दिया था हमारे दोस्तों ने, इसलिए आपने सर से लेकर ना पांव तक पूरे हाथ जिस्म पर हाथ फेरने हैं, ताकि अगर कहीं दर्द है, कोई बीमारी का असर है तो वो खत्म हो जाए। अब कोशिश करनी है आपने बोलते रहने की। कमली वाले ने इन सबको बिठा दिया। अगर मेरे पास तो 10 साल के जो बच्चे हैं ना, वो भी नकीब और खतीब हैं। सना खान तो वही बनेगा जिसकी आवाज होगी। तो नकाबत के चंद अशार
तुम्हारे हर बच्चे को आ जाए, मैं क्लिप भेजूंगा आपको, नंबर आपको मिल चुका है दरूद वाला। हर शाम नबी के नाम करके तस्वीर मदीना में बाप बेटियां, माँ बेटे, बहन भाई चटाई बिछाकर बैठ जाएं, दरूद भी चलता रहे, नबी का इश्क भी बढ़ता रहे। दरूद पढ़ते पढ़ते वो रात आ जाए, तुम सो जाओ इमाम बूसीरी की तरह, नबी तुम्हारी ख्वाब। तो जितना दरूद रोज पढ़ो ना, ये मरकज दरूद वाले नंबर पर भेज देना। हमारे पास रोजाना 400 करोड़ दरूद जमा होता है। आपने पढ़ा 5000, आपने पढ़ा 2000, आपने पढ़ा 10,000, लेकिन जब 400 करोड़ में मिलेगा ना, वो 5000 या 2000 का सवाब नहीं रहेगा, 400 करोड़ का सवाब बन जाएगा। तो मेरे भाइयों, अब जरा मंजर देख लो, अगर ये 2 अशार आप अपने आप को याद करा दो ना, तुम भी याद कर लो बाबियों, और याद कर लो, तालाल बद्रो अलैना, सारा दिन समझ में एक शेर, तालाल बद्रो अलैना मिन सनियतिल वदाई वाजबत शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। मदीने वाले सड़कों पर आ गए, चौकों पर आ गए, छतों पर आ गए, बच्चियां आ गई, बच्चे आ गए, छोटे आ गए, बड़े आ गए, फिर नबी आ गया। वो कह रहे थे तालाल बद्रो अलैना मिन सनियतिल वदाई वाजबत शुक्र अलैना मादा। 1400 साल पहले क्या अकीदा था? नबी 14वीं के चांद की तरह खूबसूरत है। और आज 1400 साल के बाद हमारा क्या अकीदा है? ये सुहानी घड़ी चमकता है बका, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। चढ़ वे चन्ना, मेरे सुल्तान बाहू का अकीदा क्या है? चढ़ वे चन्ना कर रुशनाई तारे जिक्र करेंदे तेरा हूं तेरे जहे चन कई सह चढ़दे सानू सजना बाज हनेरा हूं। जिथे चन्न साडा चढ़दा उथे कदर नहीं, कुछ तेरा हूं चन्न साडा विच मदीने चढ़िया होया हर थां सवेरा हूं। जिस दे कारण असी जन्म गवाया बाहू वो यार मिले है फिर। मेरे भाइयों, नबी ने फरमाया हसन वो कलाम पेश करो। अब फरमाइश किसकी? आमिना के लाल की है। आप ऐसी नातों की फरमाइश करते हैं जिनमें कोई फिल्मी धुन हो, है ना, बड़ा जज्बा आता है। काश आपको उन नातों में मजा है जिनमें कुरान का जलवा हो। उन्होंने जो अशार कहे, अगर ये 2 शेर है आप याद कर लें, अपने बच्चों को याद करा दें, और जब दूध पढ़ने बैठे ना, आपकी कोई बच्ची या बच्चा खड़े होकर वो शेर पढ़ दे, जज्बा पैदा हो जाएगा, दरूद पढ़ने का मजा बदल जाएगा। बाहसनु मिन कलम तरकत आईनी, या रसूलल्लाह आपका हुक्म है कि मैं आपकी शान बयान करूं, तो मैं तो बस यही कह सकता हूं, मेरी आंख ने जितना देखा है आपसे बढ़कर हसीन किसी को देखा ही नहीं। वाजमालु मिन कलम ताले दिल निसाओ, कैसे मैं कहूं आपसे बढ़कर कोई सहवे जमाल हो सकता है, क्योंकि आपके जमाल जैसा किसी का जमाल नहीं, आपकी विलादत जैसी किसी की विलादत नहीं, और आपकी अम्मा जान की अजमत जैसी किसी की अजमत कोई। वाजमल मिन कलम तलिदिल निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि अम। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा अक़ीदा ये है, बनाने वाले ने आपको बनाया है, और बनाया भी आप जिस तरह चाहते थे वैसा ही बना दिया है। तो इसलिए हमें बरमला ये कहना होगा कि ये अकायदे अहले सुन्नत व जमात है। पीर साहब को खुश करने के लिए नहीं, शेखुल हदीस साहब को खुश करने के लिए नहीं, एमपीए साहब और एमएनए साहब को खुश करने के लिए नहीं, और ये सारा ही ठीक है, और नहीं भाई, सारा तां ठीक होएगा जदों नबी दा फरमान सामने आ जाए। हजरत सुल्तान बाहू, आपने मस्जिद हुसैन देखी, मैं चाहता हूं कुछ बच्चे यहां से भेजो। ये बिल्कुल आपके शहर कमालिया में मस्जिद हुसैन बन रही है,
और हमारी इंतजामिया वो आई हुई है। कितने कनाल जमीन है भाई आपके पास? 8 कनाल। वहां बच्चियों का इदारा, हमारी बच्चियां मास्टर्स तक जा रही हैं दर्स निजामी के साथ, एमफिल कर रही हैं। सुभान अल्लाह। अभी माशाल्लाह हमारे दर्स की बच्ची को इतनी लायक थी कि तोबा में जो तकसीम हुए हैं लैपटॉप, तो माशाल्लाह वो हकदार ठहरे। तो अगर आपके पास कोई ऐसा इदारा है तो हम उसी में आपके साथ मदद करने के लिए तैयार हैं। इस इलाके का हक बनता है कि आपकी बेटी किसी ऐसे कॉलेज में न जाए जहां बेपर्दगी हो, बेहयाई हो। यहां भी अगर तुम सारे मिल जाओ, एक इदारा बन जाए, मैं बना कर देता हूं आपको। आपकी बेटियों को नंगे सर न जाना पड़े। आपकी बेटियों की चेहरों पर खुदा की कसम मैं पंजाब की धरती को सलाम करता हूं। मेरी बेटियां, मेरी कौम की बच्चियां, ये गरीब जरूर है मगर ये इज्जतें बेचने वाली नहीं। मैं इनको जब सड़कों पर फटे पुराने कपड़ों में चेहरों को बुरकों के अंदर छुपा कर चलते हुए देखता हूं तो मुझे उनसे प्यार होता है। आपको अपनी बच्चियों से क्यों नहीं प्यार? ये बच्चियां, इनको संवारो या इनके लिए सोचो। और जिन बच्चियों को घरों से रुखसत कर दिया जाता है ना, क्योंकि लोग गलत फैसले करते हैं, फिर वक्त से पहले वो रिश्ते टूट जाते हैं, वो बेवा हो जाती हैं, फिर उनके 1 2 4 जो बच्चे होते हैं यतीम हो जाते हैं, फिर उनके हुकूक पर सगे भाई कब्जा कर लेते हैं। ये यतीम तरसते हैं रोटी के लुकमे के लिए। क्या हमारे आस्थानों का ये फर्ज नहीं बनता? क्या हमारी खानकाहों का ये फर्ज नहीं बनता कि हम यतीम परवरी करें? क्या नबी का फरमान हमने नहीं सुना? क़यामत के दिन कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा। फरमाया लेकिन जिसने मेरी उम्मत के यतीमों के सर पे हाथ रखा, मैं आमिना का लाल जमानत देता हूं कि मैं तुम्हें अपने साथ इस तरह कुर्बत दूंगा जैसे ये 2 मेरी उंगलियां एक दूसरे के करीब। हजरात आओ हम अपने आप को कमली वाले आका के नौकर बना लें और हम अपनी आने वाली नस्लों को संवारने की कोशिश करें, उन्हें बचाने की कोशिश करें और उनकी इज्जतों को पामाल होने से बचाएं और उन्हें सईदा कायनात की नौकरानियां बना दें। बेटी पता है कितनी इज्जत वाली होती है। कमली वाले जब अपनी शहजादी के आने पर खड़े होकर इस्तकबाल करते थे, ये बेटी को इज्जत दी है मेरे नबी ने। बेटियों को इज्जत दो। बेटियां वालिदैन से और बहन भाइयों से जो मोहब्बत करती हैं शायद वो बेटे नहीं कर सकते, क्योंकि हम लाड में, बच्चा है, बेटा है, हमारा वारिस है। अरे मेरे नबी ने फरमाया मेरे वारिस पैदा होंगे कहां से? मेरी बेटी से। अब आप चूंकि चीशा वतनी भी करीब है, कमालिया भी करीब है, चीशा वतनी में बहुत जल्द मैं एक इस्लामी कॉलेज शुरू करने लगा हूं इंशाअल्लाह। आपने पीछे नहीं रहना, मुझे आपकी जरूरत है। आप तैयार माल हो, आप पीरी मुरीदी को समझते हो, अब जिसके भी मुरीद हो पीर मत बदलो, पर नबी तक तो पहुंचना चाहिए ना। हम और आप एक हैं, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, हमारा अपना कुछ नहीं है, सब कुछ नबी का है। अरे छोटे पीर के मुरीद अगर पीर भाई कहला सकते हैं तो जो कायनात का सबसे बड़ा पीर है या रसूलुल्लाह कहने वाले आपस में पीर भाई क्यों नहीं हो सकते? हम एक नई दुनिया आबाद करनी है, हमें किसी फरके से कोई लेना देना नहीं है। हम किसी को मुखालिफ नहीं समझते, लेकिन जो यजीदी किरदार अदा करेगा वो हमारा दोस्त नहीं बन सकता।
जो खारजी है वो हमारा दोस्त नहीं बन सकता, जो राजी है वो हमारा दोस्त नहीं बन सकता। हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के नौकर हैं। हमारे लिए तमाम रिश्तों का तकद्दुस उसी तरह है जैसे हमारे नबी ने हमें सिखाया। हजरात, मुझे आपके अंदाज़े मोहब्बत से मुझे मोहब्बत हो गई है। मैं चाहता हूं आज जो मोहब्बत की दुनिया हमने कायम की है, बहुत मुश्किल से लोग जुड़ते हैं, लेकिन मेरे नबी के नाम ने तुम्हें जोड़ दिया है। मैं तुम्हें किसी तंजीम से अलहदा होने की बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें किसी जमात से अलहदा होने की बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें किसी पीर खाने से अलहदा होने की बात नहीं करूंगा। मैं तुम्हें यह कहूंगा, आओ जो इस कायनात का सबसे बड़ा पीर खाना है और जो इस कायनात का सबसे बड़ा मुर्शिद है। ये शेर तो हम पढ़ते हैं ना, ये तन मेरा चश्मा होवे मैं मुर्शिद वेख न रजा हूं। हाँ, सिद्दीक़ अकबर से पूछो, सांप डस रहा है और सिद्दीक़ अकबर मुर्शिद को देखे जा। हज़रात, मैं उम्मीद करता हूं, बल्कि दावत देता हूं, 24 सितंबर को इतवार का दिन है, दरबार शरीफ पर मस्जिद हुसैन भी आकर देखें और उन बच्चों की कारकर्दगी करीब से देखें जो हमने तैयार कर दिया अल्लाह के फजल से। इंशाअल्लाह 24 सितंबर दरबार सुल्तान बाहू पर मस्जिद हुसैन में आप तशरीफ लाएंगे। शाम 4 बजे से पहले पहुंच जाइए। आज से ही जहन बना ली, इरादा कर लीजिए, इंशाअल्लाह कह दें इंशाअल्लाह। जोर इतना जोर भी नहीं रहा, कह दो और जोर से कह दो। कोशिश करिए, यहां से दूर नहीं है, सिर्फ यहां से कमालिया क्रॉस करके रजाना मोटरवे पे चढ़ना मुश्किल है, आगे तो खैर ही खैर है। इंशाअल्लाह आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आप यकीन करें, किसी एक के प्यार ने मेरी जिंदगी को बना दिया फसाना। आज ऐसे लग रहा है जैसे मैं और आप सदियों के दोस्त हैं, सदियों के एक दूसरे के हम सफर हैं। हमारा नबी हमारा कायद है, हम किसी लीडर के कायल ही नहीं है, क्योंकि उम्मत का कायद नबी होता है। हमें उम्मत बनना पड़ेगा, हमें नबी के साथ जुड़ना पड़ेगा। अरे वो नबी लजपाल है, वो तो हमें जोड़ना चाहता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।